नमस्कार साथियों, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। राजस्थान बोर्ड, जी हां, राजस्थान बोर्ड 2026 का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे पैनिक होने लग गए। उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां जिनके अच्छे मार्क्स आए, जो बहुत खुश हैं। लेकिन ऐसे बच्चों का क्या जो फेल हो गए, ऐसे बच्चों का क्या जिनका रिजल्ट अच्छा परसेंटेज नहीं बन पाया और अपने जीवन में वो निराश हैं। अब उनको चीजें समझ नहीं आ रही है कि अब क्या करें, और ऐसे में मरता क्या ना करता वाला कंडीशन है। और वो यूट्यूब पर, गूगल पे लगातार बहुत सारे जगह पर इस बात को लेकर सर्च कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसी समस्या है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद इतना वादा करता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट है, साल हमें बचाना है। बहुत सारे बच्चे फेल्ड हैं और बहुत सारे बच्चों को अपना परसेंटेज को इंप्रूव करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन उनका 75% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में बच्चों का जब 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता है तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, जिसका पूरा असर उनके कैरियर पे और उनकी पढ़ाई पे पड़ता है। अब एक नजर जरा हम देखते हैं ध्यान से कि अपना जो राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट है, आप देखिए एग्जाम जो डेट हुआ था वो 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच में हुआ था। हम बात करें रिजल्ट डेट की तो 31 मार्च को आया था। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट हुए थे, तो ऐसे 9 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस बार राजस्थान बोर्ड में भाग लेकर एग्जाम दिया था। लेकिन अगर हम ओवरऑल पास परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 96.23% बच्चे पास हुए, जो कि बुरा नहीं है। अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि 96% बच्चों ने बहुत बढ़िया नंबर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि वो सेकेंड डिवीजन होता है या बाकी भी होता है तो पास कैटेगरी में वो दिखा देते हैं कि जी वो पास है ना। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि बाकी के जो भी बच गए 4% बच्चे, उन बच्चों का क्या जिनका रिजल्ट खराब हुआ। फिर इसमें बहुत सारे ऐसे परसेंट बच्चे होंगे जिसमें आप देखेंगे जिनका परसेंटेज बहुत बढ़िया नहीं आया, फिर उनका क्या, जो मैं लगातार बोल रहा हूं यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ देखें यहाँ पे कि टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, तो परसेंटेज आपको यहाँ दिखा दिया गया है। आर्ट्स की संख्या यहाँ पर जो थी 97.54%। अगर मैं बात करता हूँ कॉमर्स का तो 93.64%। और साइंस पास जो यहाँ दिखा रहा है वो 97% दिखा रहा है। मतलब ठीक है, यहाँ पर जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो ज्यादा फेल हुए हैं, यानी 93.64। मोटा मोटी अगर हम मान के चले तो लगभग 6 से 7% बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स के रहे होंगे, उसमें से 6 से 7% बच्चे का रिजल्ट खराब आया है, यानी वो फेल्ड कर गए हैं। तो ऐसे बच्चे फिर क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक ऐसे ही लगभग 3 से 4% बच्चे यहाँ पर हैं और 3 से 4% बच्चे यहाँ पर हैं। साइंस वालों में सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर 75% को लेकर होता है, क्योंकि जब उनका 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तो फिर वो बहुत पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। अब ऐसे में जब आपकी समस्याएं बढ़ रही होती है तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं कि कैसे रिजल्ट को बेहतर किया जा सकता है। मुझे मालूम है कि बेहतर और बेहतर बताने के लिए मुझे बेहतर तरीके से अपने वीडियो में कंटेंट देना होगा, और इसीलिए शायद वीडियो का लेंथ भी ज्यादा हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप वाकई में कोई ऐसे सॉल्यूशन की तलाश में हैं जिससे कि आपका जीवन संवर जाए, तो कहीं अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है ना, तो उसको दीजिए, समझिए और फुल एंड फाइनल एक बार में कीजिए, लफड़ा ना रहे। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जिसके पास हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, यानी टोटल हम बात करते हैं कि 500 नंबर का पेपर है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें कि उसने कितना स्कोर किया है, तो हिंदी में 62 है जो कि पास है, इंग्लिश में 55 है, फिजिक्स में 36 है, केमिस्ट्री में देखिए मात्र 28 है और मैथमेटिक्स में मात्र 24 है। यानी ये केमिस्ट्री में फेल है यहाँ पे, और यानी मैथ में यहाँ पर ये फेल है। अब ऐसे में इसके सामने पूरा का पूरा कैरियर दिमाग में आ जाता है कि यार अब क्या होगा, क्योंकि ये ओवरऑल फेल कर गया। तो अब ऐसे कंडीशन में आपके पास जो ऑप्शन आता है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम दे देते हैं। कंपार्टमेंट का एग्जाम देने के बाद जो है हम अपना रिजल्ट अच्छा कर लेंगे। बहुत अच्छा सोच रहे हैं और दे भी सकते हैं आप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कंपार्टमेंट का एग्जाम देने से बेहतर आपके लिए भारत सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था दिया है जिसका लाभ हर साल लाखों विद्यार्थी पूरे भारत के अलग अलग बोर्ड में निराश हुए बच्चे आकर अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो कैसा रहेगा। और वो बोर्ड है अपना NIOS बोर्ड, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग।
राष्ट्रीय शिक्षण मुक्त संस्थान के नाम से इसको जानते हैं। और ऐसे में एक भारत का तीसरा सबसे बड़ा बोर्ड जो आपको मौका देता है घर बैठे पढ़ाई करने का, जिसकी वैल्यू पूरे भारत में हर जगह बराबर है। आप ये समझिए कि भारत में टॉप 3 बोर्ड में पहले नंबर पे सीबीएसई है और तीसरे नंबर पे एनआईएस बोर्ड है, जो बोर्ड खुद भारत सरकार संचालित करती है। और उस बोर्ड की मैं क्या ही बात करूं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो फिर जो र्यूमर फैला है, जो भ्रम फैला है, उससे तो बाहर ही निकल जाइए। चाहे वो जेई की बात करें, चाहे वो नीट की बात करें, या फिर हम किसी बड़े बड़े ऐसे सरकारी एग्जाम, सरकारी परीक्षा की बात करें, यूपीएससी लेवल तक की बात करें, हर जगह एनआईएस बोर्ड इक्विवेलेंट है, यानी कि वैल्यूएबल है। तो वो चीजें दिमाग से हटा दीजिए। अब अगर आपका रिजल्ट फेल है, अब आप इसी साल रिजल्ट को अच्छा करना चाहते हैं, क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए एनआईएस के 5 बड़े फायदे मैं आपको बताने वाला हूं, जिन बड़े फायदों से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। देखिए सबसे पहले तो ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बोर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 5 सब्जेक्ट देना आपको अनिवार्य नहीं है। मतलब आप जितने सब्जेक्ट आपके पास है उसमें से कोई भी 2 ऐसे सब्जेक्ट जो एनआईएस बोर्ड में भी होना चाहिए, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे लास्ट अगर इस मैं रिजल्ट की बात करूं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो अपना हिंदी है और यहाँ पर जो अपना इंग्लिश है, ये नंबर बड़े अच्छे हैं और दोबारा से आप हिंदी या फिर आप इंग्लिश के एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे में इन दोनों को ही हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, जिसको हम लोग टीओसी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और ऐसे में 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर होने के बाद मात्र 3 सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना होता है। एक और अच्छी बात बताऊं आपको, अब बाकी के जो 3 सब्जेक्ट बच गए हैं ना, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि जो आपके पास पहले से सब्जेक्ट थे वही आपको लेना है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आपको लगता है कि साइंस की जगह आर्ट्स लेना चाहिए, या कॉमर्स की जगह आर्ट्स लेना चाहिए, या कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें हम आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें, तो भी आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट के अंदर तक अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 सब्जेक्ट यहाँ आपका ट्रांसफर हो गया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके 5 बचे हैं, 3 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, बाकी जो बचा 1 सब्जेक्ट वो लैंग्वेज होता है, और एक और आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। 5 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 7 ले सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर टीओसी के माध्यम से मात्र 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बात करना चाहेंगे, 5 साल की यहाँ पर वैलिडिटी होती है। 5 साल का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी साल अपने इस एग्जाम को क्लियर करना है, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट को या 3 सब्जेक्ट को। मान लेते हैं किसी कारण बस आप किसी सब्जेक्ट में परसेंटेज कम लाते हैं, फेल कर जाते हैं, या कुछ गड़बड़ होती है, तो यहाँ हर 1-2 महीने पे एग्जाम चलता रहता है। ये एग्जाम नहीं तो वो एग्जाम, वो एग्जाम नहीं तो वो एग्जाम। इंडिया का इकलौता एक ऐसा बोर्ड है जहां आपको इतना फ्रीडम देता है, इतना फ्रीडम देता है एग्जाम देने का, कि आप अपने अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कर पाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें अच्छा कर पाते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान छोड़िए, वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी जाइए, समान इक्विवेलेंसी है, वैल्यूएबल है और हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो लोगों के मीथ और र्यूमर पे जाने की बजाय आप रियलिटी पे चेक कीजिए, भविष्य आपका है। भाई आप एक ऐसे बोर्ड में हैं जहां आपका रिजल्ट खराब हो गया है, लोग कह रहे हैं वो बोर्ड बहुत बढ़िया है लेकिन आपका रिजल्ट सही नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि ये बोर्ड सही नहीं है लेकिन इस रिजल्ट से आप वो लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं जो जीवन में पाना चाहते हैं, तो आपके लिए तो फिर ये बोर्ड बढ़िया हुआ ना। वो कहते हैं ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने को कौन कहता है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो कैसे एनआईएस बोर्ड में आप आएंगे, और कैसे मैं और मेरी पूरी टीम, जीसीसी एनआईएस क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए डे 1 से लेके आपके हाथ में मार्कशीट आने तक एक गार्जियन की तरह, एक मेंटोर की तरह सपोर्ट करेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगेन रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मुझे मालूम है वीडियो 10 मिनट से ऊपर जाएगा, लेकिन बात है आपके भविष्य की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं इंप्रूव करने के लिए, जहां घर बैठकर आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तो वो बातें हुई जिसमें हमने आपको बताया कि यहां से ये कर सकते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पर एक सवाल आता है कि एनआईएस बोर्ड में एग्जाम कब कब होता है, कितना पैसा लगता है, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एनआईएस के बारे में। अगर मैं यहाँ पर एनआईएस की बात करता हूं तो बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा मैं कि अपना जो एनआईएस का एग्जाम है मुख्य रूप से 2 तरह का एग्जाम कंडक्ट करता है ये।
एक आपका एग्जाम जो होता है वो होता है पब्लिक एग्जाम, और एक अपना एग्जाम होता है वो होता है ऑन डिमांड एग्जाम। अब सोचने वाली बात है कि दो तरह का एग्जाम है, तो भाई दो तरह की कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी यहाँ पे जो आपको अलग अलग कंडीशंस देगी। तो पब्लिक एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो होता है 60%, और ऑन डिमांड का जो सिलेबस होता है वो 100% होता है। तो दोनों टाइप का जो एग्जाम है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कि आप बहुत घबराए हुए हैं, बहुत सारी बातें आपको नहीं समझ में आएगी, तो इसके लिए आप रिलैक्स होकर हमारी टीम के संपर्क में आ सकते हैं। नंबर है 9643480201। बिना 1 रुपये खर्च किए टीम के संपर्क में आइए, अपने रिजल्ट को यहाँ व्हाट्सएप कीजिए और प्रॉपर गाइडेंस का लाभ लीजिए। अब इसके आगे क्या करना है, थोड़ा सा मुझे और समय दे दीजिए ताकि मैं आपको इस वीडियो के एंड तक वो सब कुछ बता पाऊं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो पब्लिक एग्जाम जो आपका है वो आपके साल में 2 बार होते हैं, जिसमें एक आपका होता है अप्रैल मई में, और दूसरा जो आपका होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। ठीक है। उसके बाद ऑन डिमांड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ऑन डिमांड एग्जाम भी 2 बार होता है। एक होता है जनवरी से मार्च का टाइम होता है, और एक आपका जो होता है वो जुलाई से सितंबर का होता है। यहाँ पे जून या जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है कि एनआईएस बोर्ड में सिलेबस साथ ही साथ कब कब एग्जाम होता है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, रिसेंटली अगर मैं बात करूं इस टाइम पे कि अभी कौन सा एग्जाम का पोर्टल ओपन है, तो अभी जो एग्जाम का पोर्टल ओपन है वो आपका ये अक्टूबर नवंबर का जो है, पहले सुन लीजिए, ध्यान समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। इसका पोर्टल क्लोज हो चुका है और इसका पोर्टल भी क्लोज हो चुका है, लेकिन एक गुड न्यूज आपके लिए ये है कि इसका पोर्टल जो है स्ट्रीम 2 के नाम से फिर से ओपन होने वाला है, जहां पर एनआईएस बोर्ड ऐसे विद्यार्थियों को स्पेशल मौका देती है जो किसी दूसरे बोर्ड में होते हैं और वो अपने रिजल्ट को बेहतर करना चाहते हैं। तो ऐसे में चाहें तो आप 5 के 5 सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं। और एक और आपके लिए गुड न्यूज वाली बात है, जनवरी से मार्च तो अभी नहीं होगा, लेकिन जुलाई से सितंबर के लिए ये एग्जाम जो होगा इसकी भी प्री बुकिंग आप करवा सकते हैं। तो दोनों ही एग्जाम की प्री बुकिंग अभी हमारे यहाँ बहुत तेजी से विद्यार्थी करवा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीम 2 का हो या फिर आपका जुलाई से सितंबर का हो। और इस नंबर पे संपर्क करके आप प्री बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ठहरिए, थोड़ा समझिए अब हमारे काम करने का तरीका क्या है और मार्केट में किस तरीके से आपको उलझाया जा सकता है, क्योंकि आप नए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एनआईएस बोर्ड में आपकी जर्नी बिल्कुल अच्छी रहे, आप चाहते हैं कि एनआईएस बोर्ड के वो सारे इंफॉर्मेशन आपके पास हो, जो कि कहते हैं ना कि मार्केट में नया होता है तो कोई भी लूट लेता है, लेकिन अगर आप मार्केट पहले से जाने हुए होते हैं तो कोई भी आपको लूटता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, एक वीडियो हमने दिया है कि इसको देखे बिना एनआईएस में एडमिशन मत लेना। 80,000 से ज्यादा बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, और उस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई बच्चा होगा जो कि किसी स्कैमर या किसी फ्रॉड का शिकार हुआ हो, है ना। इतना हमने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो अब हम जब खुद अपने चैनल के माध्यम से ये बताते हैं कि लोग स्कैम कैसे करते हैं, फ्रॉड कैसे करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको आंखें दे रहे हैं, हम आपको वो सब कुछ बता रहे हैं जहां से आप फंस सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे काम करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमारा एक मेंटरशिप का प्लान है जो 899 का है और एक 399 का, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। अब 899 हम किस चीज के लिए लेते हैं इसको हम बताते हैं आपको। मार्केट में आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मांगे जाएंगे। कहीं कहीं तो ये भी बोला जाएगा कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, घर बैठे आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि सबसे बड़ा फ्रॉड है इंडिया के अंदर। यानी भविष्य में आप फंस सकते हैं, आपके ऊपर केस हो सकता है, आपका पूरा कैरियर, आपकी डिग्री बर्बाद हो सकती है। तो उन चीजों से बचना है, आपको खुद एग्जाम देना है। अब उसके बाद क्या है कि मार्केट के अंदर आपको कोई 8,000, 10,000, 15,000 देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सा 899 का एक प्लान परचेज करना है। कैसे परचेज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहीं पर लिंक दिया गया है हमने। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स 3 ब्रांच के लिए दिया है, 10th का है तो 10th का भी दे दिया है, या आप टीम के संपर्क में आके भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने आपको स्टडी करने के लिए मटेरियल दिया है पीडीएफ के फॉर्म में, यानी यहाँ पर पीडीएफ आपको दे दिए हैं ताकि आप यहाँ पर आते हैं तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उससे आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। पहली बात तो ये समझिएगा, यानी जो आपका पैसा वो पीडीएफ में वसूल हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि 1 ईयर का यानी 1 साल का आपको मेंटरशिप मिलता है। तो 1 साल का मेंटरशिप में क्या होता है कि आपका डे 1 में जो भी फॉर्म फिल किया जाएगा, बड़े मतलब कहते हैं ना कि यहाँ इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है, इतना सारा यहाँ पर ग्लिच है कि कहीं ना कहीं बच्चा गलती कर देता है खुद से फॉर्म फिल करता है। तो
तो बड़ी सावधानी से आपकी डिटेल को फिल किया जाएगा एंड देन आफ्टर फिर आपको भेजा जाएगा। उसके बाद आप जब उसको अलाउ करेंगे कि सब कुछ सही है, देन आफ्टर टीम आपको पेमेंट का लिंक भेजेगी। वो पेमेंट आपको, मुझे नहीं करना है, वो पेमेंट डायरेक्ट एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट से एनआईएस बोर्ड को जाएगा। अब जो पैसा लगे, 3000 लगे, 4000 लगे, 5000 लगे, 2000 लगे, 1500 लगे, वो आप खुद पेमेंट करते हैं। और ये जो मैं आपको 100% ट्रांसपेरेंसी दे रहा हूं, केवल यही आपको मिलेगा, कहीं और पता करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो लोग क्या करते हैं, वीडियो देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, वो लोग क्या करते हैं कि ईमेल आईडी कोई और लगा देते हैं, आपका नहीं लगाते हैं। टोटल इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी पे आता है। तो अगर लग रहा है 4000 ले रहे हैं, 15000, तो वहां पर आप फंस सकते हैं। तो एक तो ये हो गया यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर है कि मेंटरशिप से फायदा ये होता है, कल को कहीं कोई दिक्कत आती है, जैसे कई बार एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, या कोई प्रॉब्लम आ गई, एडमिट कार्ड नहीं आया, या फिर कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो आपके पास एक लाइसेंस है कि 1 साल का आपने मेंटरशिप प्लान ले रखा है, तो टीम आपको संपर्क में रहेगी, आप टीम को वहां पूछ सकते हैं। एक प्रॉपर आपको ग्रुप बनाया जाएगा, जिस ग्रुप में आपको अपडेट मिलते रहेंगे, तमाम तरह के वो सारे फैसिलिटी आपको मिलेगा, जिससे कि ओपन बोर्ड में होने के बावजूद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ कोई तो है जो हमारे साथ में है। अब जो बच्चे केवल फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो कोई मटेरियल नहीं चाहते हैं, कोई मेंटरशिप नहीं चाहते हैं, केवल चाहते हैं फॉर्म फिल कर दिया जाए, तो वो 399 का है। बट इसके आगे की जो जर्नी होगी वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने यहाँ पर आपको बताई। हमारा जो ऑफिस है वो दिल्ली गाजियाबाद में है, इसके अलावा बिहार में है, और भी हम पटना की बात करें या बिहार शरीफ की बात करें, या हम अभी रिसेंटली राजस्थान में भी सेंटर डालने की सोच रहे हैं, ताकि वहां भी हम विद्यार्थियों का जो लव एंड सपोर्ट हर साल मिल रहा है, वहां से बच्चों को हम ऑफलाइन के तरीके से भी गाइड कर सकें। पर ठीक है, फिलहाल अभी आप ऑनलाइन मोड में हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है यही है, ट्रांसपेरेंसी पूरी है। डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, आपका आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपके पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये 2 चीज ध्यान दीजिएगा, केवल यही पे आपको है जो आपका रहेगा, कहीं और जाने पे आप भटक जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें आपका जो भी रिजल्ट होगा, जैसे कि आपका 12th का जो रिजल्ट आया है उसकी जो कॉपी अभी होगी वो लगा देंगे। और अगर आपको उस रिजल्ट से 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करना है, तो जैसे ही आपका हार्ड कॉपी आएगा टीम गाइड कर देगी, उसको एनआईएस के हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिस को भेजना होता है। हर स्टेट में इनका एक ऑफिस होता है, फिर वहां पर आप भेज सकते हैं। इनका शायद जयपुर में है, राजस्थान की मैं बात करूं तो इनका जो सिटी मेन होता है उसमें होता है। तो पूरी के पूरे तरीके से बता दिया है मैंने। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको, ये एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, आप भी इसको सर्च कर सकते हैं। अबाउट अस में आगे प्रोफाइल पे देख सकते हैं। और उससे पहले मैं एक चीज काम करता हूं, मैं आपको ना एनआईएस बोर्ड का यहाँ पे आप खुद सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ होम पे। तो होम पे लेके आता हूं, और होम पे जैसे ही आप आएंगे तो कमाल की चीज आपको ये दिखेगी होम पे, कि यहाँ पे आपको वो सारी चीजें दिखेगी जो चीजें यहाँ पर आप देखते हैं। देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपको दिखेगा कि जो भी यहाँ पर आपके जानकारी लेना चाहते हैं, देखिए दिखे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी का फोटो आएगा जो भारत के शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी यहाँ पर है, प्रोफेसर अखिलेश का नाम यहाँ पर आएगा। तो ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके उस चीज के लिए दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे, ये पूरा का पूरा सरकारी बोर्ड है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो गया है, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपको घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। रिजल्ट जो भी एग्जाम आप देंगे उसके 45 दिन में रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। बाकी डिटेल जानकारी के लिए जो नंबर हमने आपको दिया था वहां आप संपर्क कर सकते हैं, मेंटरशिप प्लान में आ सकते हैं। और यदि आप हमारे कोर्स के थ्रू आते हैं तो मेंटरशिप प्लान आपका फ्री कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। बहुत दुख होता है जब ऐसे बच्चों का रिजल्ट खराब होता है या फिर परसेंटेज कम आता है, क्योंकि मुझे पता है कि रिजल्ट खराब होने के बाद फैमिली का प्रेशर हो, सामाजिक दबाव हो, या अंदर का कॉन्फिडेंस हो, कितना टूट जाता है। मैं आपके लिए एक बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक गुरु की तरह रहूंगा, जो पूरे साल आपका साथ दूंगा, हमारी पूरी टीम आपका साथ देगी। और कोई भी दिक्कत आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी, उसके अलावा आप कमेंट में हमें अपनी बात को रख सकते हैं, वहां भी हम आपको बेस्ट एंड बेस्ट जो भी एक पॉसिबिलिटी होगी सपोर्ट करेंगे। तब मिलते हैं आपके नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।